गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ा करो भाई। नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। धीरे धीरे टाइम कब पास हो जाएगा पता नहीं चलेगा। जून से ये माना जाता है कि काउंटडाउन शुरू हो गया आपके एग्ज़ाम का, इसलिए बी अलर्ट। मैंने क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस बता दिया था, उसके कुछ पोर्शन इसमें बच गए हैं। वो पोर्शन ये बोला जाता है कि पैरेललिज्म या सिमिलरिटी बिटवीन जीन्स या मेंडेलियन फैक्टर्स एंड क्रोमोसोम, इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी है। मैंने डायग्राम बना दिया इसलिए कि टाइम ख़राब होता है डायग्राम बनाने में। तो इसमें क्या क्या पैरेललिज्म है। पैरेललिज्म में ये बोला जाता है कि क्रोमोसोम्स या मेंडेलियन फैक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बिना किसी चेंज के ट्रांसमिट होते हैं। ये बोला जाता है कि बोथ क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स या मेंडेलियन फैक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर विदाउट एनी चेंज, बिना किसी चेंज के एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। ये फर्स्ट बोला जाता है। दूसरा ये बोला जाता है कि कोई भी अगर डिप्लॉयड सेल है, सपोज दैट ये क्या है, डिप्लॉयड सेल है, तो किसी भी डिप्लॉयड सेल में जीन्स हो या क्रोमोसोम्स हो वो पेयर्ड में रहते हैं। जैसे क्रोमोसोम हो गया, ये भी पेयर में है। अगर इसके ऊपर जीन्स होगा, सपोज दैट अगर ये यहाँ पे दो क्रोमोसोम हो गया और ये जीन हो गए, तो जीन भी पेयर में रहेंगे या क्रोमोसोम भी। ये क्रोमोसोम है, मान लो ये थ्रेड लाइन जो है ये क्रोमोसोम है और ये जो है वो जीन है, तो जीन भी पेयर में रहेंगे, क्रोमोसोम भी पेयर में रहेंगे। एक चीज़ और भी याद रखना, अगर ये जीन और क्रोमोसोम पेयर में है तो इसमें से एक जीन या एक क्रोमोसोम या एक एलील फादर के तरफ से आया है, दूसरी एलील मदर के तरफ से आया, इक्वली कंट्रीब्यूशन होता है। मीन्स आउट ऑफ पेयर, मतलब ये बोला जाता है कि इन डिप्लॉयड सेल जीन्स एंड क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर। आउट ऑफ ईच पेयर वन एलील या वन जीन कम्स फ्रॉम मैटरनल पेरेंट एंड अदर कम्स फ्रॉम पैटर्नल पेरेंट। यानी कि एक जो होगा वो मदर की तरफ से आएगा, मदर के सेल से आएगा यानी ओवा से आएगा, दूसरा जो होगा वो स्पर्मेटोजोआ से आएगा। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। अच्छा, दूसरा ये बोला जाता है कि ड्यूरिंग गेमिट फॉर्मेशन, गेमिट जब बनना होता है तो गेमिट फॉर्मेशन के समय ये क्या होते हैं कि पहले डुप्लीकेट होते हैं, यानी कि जितना है ये जैसे मोनोवैलेंट हो गया, अब ये क्या होंगे, बाईवैलेंट होंगे। इनको हम क्या बोलते हैं, बाईवैलेंट। आपके बुक में ये डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा होगा, देखना, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस जहाँ दिया है उस पेज पे दिया होगा। ये जो है वो क्या है, बाईवैलेंट है, बाईवैलेंट। यानी कि ड्यूरिंग गेमिट फॉर्मेशन ये बोला जाता है कि जीन्स एंड क्रोमोसोम्स रेप्लिकेटेड। गेमिट फॉर्मेशन के समय क्या होते हैं, ये रेप्लिकेट होंगे या डुप्लीकेट होंगे, चूँकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एक डीएनए है तो ये डीएनए क्या होगा, डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन करेगा। और जब रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन करेगा उस कंडीशन में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये धीरे धीरे खुलते खुलते ऊपर तक चला जाएगा। तो अगर क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो रहा है तो जीन्स भी रेप्लिकेट होगा। एंड इक्वल अमाउंट ऑफ, इक्वली या ये कह लो कि हाफ ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस में, जर्म सेल्स में। ये जर्म सेल्स में इक्वली बटेंगे। जैसे अगर ये मान लो ब्लैक हो गया, ये मान लो 4 क्रोमोसोम्स हो गए, मैंने अलग अलग दिखा दिया है ये दोनों के दोनों। अब ये यहाँ पे मोनोवैलेंट है तो बाईवैलेंट हो गए हैं। बाईवैलेंट के बाद ये रिडक्शन डिवीजन हुआ है, चूँकि इसको बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट। ये क्या हो गया, डुप्लीकेशन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, इसका डुप्लीकेशन हो गया। ठीक है, ये सारा मैंने नोट्स में लिख रखा है, आपको अपलोड कर दूंगा, लिख लेना आप। ये डुप्लीकेशन हो गया। डुप्लीकेशन के बाद ये हुआ है मियोसिस फर्स्ट। ये है मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट का क्या है, तो एनाफेज है। ठीक है, एनाफेज में क्या हो जाता है, रिडक्शन डिवीजन हो जाता है। यानी कि ये मान लो 4 क्रोमोसोम थे तो 2 एक सेल में चले जाएंगे, 2 एक सेल में चले जाएंगे। यानी यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन डिवीजन हो गया। इसके बाद यहाँ पे होगा मियोसिस सेकंड। जब मियोसिस सेकंड होगा या इसको बोलते हैं एनाफेज सेकंड, तो उस एनाफेज सेकंड में ये क्या हो जाएंगे, फिर इक्वली बटेंगे। अब क्या होगा, सेंट्रोमियर है, ये बीच वाला जो सेल का स्ट्रक्चर है, ये बीच वाला, इसको बोलते हैं हम सेंट्रोमियर।
सेंट्रोमियर मियोसिस फर्स्ट में डिवाइड नहीं होता है, इसलिए बाईवेलेंट के बाईवेलेंट चले जाते हैं। लेकिन मियोसिस सेकंड में सेंट्रोमियर क्या हो जाता है, यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। ये सेंट्रोमियर क्या हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया, जिसके कारण ये मोनोवेलेंट फिर इक्वल अमाउंट में बट गए। देखोगे तो जैसे ये थे, यानी कि यहाँ से हाफ हाफ हो गया ये, अगर देखा जाए यहाँ से तो ये पूरा का पूरा हाफ हाफ एक में गया, ऊपर हाफ, फिर इसी का डुप्लीकेटेड फॉर्म है तो डबल ये हो गया, इसका भी डुप्लीकेटेड फॉर्म है तो डबल ये हो गया, यानी कि ये इक्वली हाफ हाफ बट करके क्रोमोसोम नंबर चले गए जर्म सेल में। ये जर्म सेल जब फर्टिलाइजेशन होगा फिर फ्यूज होकर के रीस्टोर होकर के इस कंडीशन में आ जाएंगे। यानी कि अगर मान लो ये 4 गेमिट बन गए, अब इनमें से ये गेमिट जो होगा किसी फीमेल गेमिट से जाके फ्यूज होगा, कंडीशन ये फिर से रीस्टोर हो जाएगी। तो ये बोला जाता है कि गेमिट फॉर्मेशन के समय ये हाफ होते हैं और फर्टिलाइजेशन के समय रीस्टोर्ड हो जाते हैं। इसी को हम एक और दिया हुआ है आपके बुक में, उसमें एनसीईआरटी में दे रखा होगा पैरेललिज्म बिटवीन, पैरेललिज्म के ही आगे दे रखा होगा 2 पॉसिबिलिटी दिया होगा, एक पॉसिबिलिटी फर्स्ट और पॉसिबिलिटी सेकंड। एक बार दोनों को बता देते हैं, पॉसिबिलिटी फर्स्ट और पॉसिबिलिटी सेकंड। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक बार आपकी एनसीईआरटी दे रखा होगा, एनसीईआरटी के पेज नंबर में बता देता हूँ। एनसीईआरटी में एक तो यहाँ पे दे रखा है ये वाला डायग्राम, जो अभी मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला डायग्राम है, ये आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, मैंने नोट्स में बना रखा है इसको, ये एज इट इज़ है। और दूसरी जो पॉसिबिलिटी वाली है वो यहाँ पे है, पेज नंबर ये बता दूँ 81 है, और दूसरी जो पेज है वो 82 पे दे रखा है। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी दिखा रखा है, ये दोनों पॉसिबिलिटी को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। तो ये यही है, इसके बाद से लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, ये सेकंड पॉसिबिलिटी बना के देखते हैं। एक काम करता हूँ, मैं पहले पॉसिबिलिटी फर्स्ट इस डायग्राम से समझा देता हूँ, फिर पॉसिबिलिटी के लिए दूसरा डायग्राम बना दूंगा मैं। एक पॉसिबिलिटी फर्स्ट है ये देखो कैसे है, ये डिप्लॉयड सेल है, बाईवेलेंट क्रोमोसोम है, सेंट्रोमियर है। इसी पे हम क्या करते हैं कि 2 पॉसिबिलिटी दिखा देते हैं। एक पॉसिबिलिटी में ये क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी फर्स्ट दिखाते हैं पहले पॉसिबिलिटी फर्स्ट है, तो इसमें 4 हमारे पास गेमिट्स हैं, 4 सेल्स हैं, ये गेमिट्स है। अब एक को हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं कैपिटल वाई, और एक को कर देते हैं कैपिटल स्मॉल, राउंड शेप और रिंकल्ड। लेकिन पैरेलल बनाते तो ज़्यादा सही होता है, इसको मिटा ही देते हैं, पैरेलल बना देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, इसमें प्रॉब्लम आएगी, फिर समझ में आएगा नहीं वो। ये अक्सर आता है, ये बोर्ड में भी आ सकता है, पूछ देगा कि कई बार कि मेंडेलियन मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिमॉन्स्ट्रेट करें। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था एक तरह से आपका। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी देखो कैसे कैसे है। एक पॉसिबिलिटी फर्स्ट है, पॉसिबिलिटी फर्स्ट है, पॉसिबिलिटी फर्स्ट को पहले बना लेते हैं। ये पॉसिबिलिटी फर्स्ट है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में कलर ये दिखेगा नहीं, मैं क्या करता हूँ इसी कलर से बना देता हूँ, एक को डार्क कर दूँगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा ये। एक क्रोमोसोम ये हो गया। ये दूसरा देखता हूँ बना करके इसको सेकंड दूसरे कलर से। एक ये हो गया, दिख जाना चाहिए, इसको डार्क कर देते हैं, दिख जाएगा ये, ठीक है। और दूसरे को क्या कर देते हैं, इसको भी डार्क ही कर देते हैं। एक कंडीशन ये बन गया, और इसी के साथ ये दूसरा कंडीशन बन गया। दूसरे को रेड से बना देते हैं, दूसरे को क्या कर देते हैं, रेड से बना देते हैं। इसको भी डार्क कर देते हैं, दिखेगा ये। अब इसमें मान लो जिन गेमिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, इस पे कैपिटल वाई, इस पे स्मॉल वाई। यहाँ ग्रीन वाले में क्या कर देते हैं, स्मॉल आर कैपिटल आर। यहाँ पे क्या कर देते हैं, ग्रीन वाले में स्मॉल आर, और रेड वाले में ये मान लो कैपिटल आर।
ये कैपिटल आर कर दिए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जब मियोसिस होगा, इसमें सेल डिवीज़न होना शुरू होगा, तो इसमें पहले ये 2 पार्ट में बटेगा। एक सेल यहाँ आएगा, एक सेल ये आएगा, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा एक में आ जाएगा। मियोसिस फर्स्ट होगा तो मियोसिस फर्स्ट में रिडक्शन डिवीजन होता है जिसमें सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का डिवीज़न नहीं होगा। जब सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होगा तो ये पूरा का पूरा हिस्सा इधर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये आ जाएगा, ये पूरा का पूरा, ये वाइट मान लेते हैं और ये मान लेते हैं ब्लैक। अब इस ब्लैक वाइट वाले के साथ जो है वो ग्रीन है, तो ग्रीन का बना देते हैं, ये ग्रीन वाला हो गया। और इसके साथ जो रेड है तो रेड का बना देते हैं। ये लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इस क्रोमोसोम को दोनों का डुप्लीकेटेड फॉर्म है, सिग्रीगेट हुआ है, सिग्रीगेटेड फॉर्म हल्का सा बना देते हैं यहाँ पे, ये ऐसे हो जाएगा। एक ये हो गया, यहाँ भी ऐसे ही कर लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, डुप्लीकेटेड हो जाएगा। जब डुप्लीकेटेड हो जाएगा तो अगर ये स्मॉल आर है तो यहाँ भी ये स्मॉल आर हो जाएगा। ये नीचे ये कैपिटल वाई है, ये भी कैपिटल हो जाएगा, ये भी कैपिटल हो जाएगा। आर वाले का देखेंगे तो आर भी ऐसे ही, और ये कैपिटल आर है, स्मॉल आर, दोनों ऐसे ही बटना शुरू हो जाएंगे। एक ये हो गया, मान लो ये दूसरा हो गया, तो ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर। कैपिटल आर भी ऐसे ही होगा, कैपिटल आर भी ऐसे ही बटेगा। ये मान लो कैपिटल आर हो गया, दूसरा वाला भी कैपिटल आर हो जाएगा। अब इस पॉसिबिलिटी में ये होगा कि इसके बाद इसके जर्म सेल होंगे। जब मियोसिस, ये तो हो गया मियोसिस फर्स्ट, जब मियोसिस सेकंड होगा तो फिर ये 2 पार्ट में टूटेगा। तो जब 2 पार्ट में टूटेगा तो ये बीच से यहाँ से निकलेगा, ये पूरा का पूरा। तो एक जर्म सेल में तो ये आएगा पूरा का पूरा हिस्सा, और एक जर्म सेल में ये दूसरा वाला हिस्सा जाएगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ भी फिर 2 तरह के गेमिट बने। एक गेमिट में क्या हुआ, थोड़ा बड़ा बना देते हैं ब्रैकेट ताकि गेमिट बना सके। अब एक गेमिट में कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, दूसरे में आएगा स्मॉल वाई कैपिटल आर। 2 तरह के गेमिट, यहाँ 4 गेमिट बन गए। अब ये गेमिट ऐसे आएंगे। अब ये जब गेमिट आएगा यहाँ पे क्रोमोसोम, ये फिर ऐसे ही आएंगे। ये कैपिटल वाई, यहाँ भी कैपिटल वाई। नीचे क्या होगा, स्मॉल आर, दोनों में स्मॉल आर आ जाएगा। यहाँ पे स्मॉल आर, यहाँ भी क्या होगा, स्मॉल आर। उसी तरह से यहाँ पे कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर आ जाएगा। ये स्मॉल वाई हो गया, यहाँ भी क्या हो गया, ये स्मॉल वाई हो गया, और नीचे कैपिटल आर आ जाएगा। यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा। कैपिटल, यहाँ भी क्या आ जाएगा, कैपिटल। अब यहाँ 2 तरह के गेमिट बन गए। कौन कौन बन गए, तो एक कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, दूसरा स्मॉल वाई कैपिटल आर। तो अगर ये दोनों के दोनों एक बांधते हैं तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, कैपिटल वाई स्मॉल आर। यहाँ पे बना जो गेमिट कैपिटल वाई, और कैपिटल वाई के साथ क्या आया, स्मॉल आर आया। यानी कि येलो कोटिलिडन रिंकल्ड सीड, दूसरे में क्या आया, ग्रीन कोटिलिडन राउंड सीड। 2 तरह के गेमिट बने, एक में येलो कोटिलिडन रिंकल्ड सीड, ग्रीन कोटिलिडन राउंड सीड। 2 का हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन बना लिया। अब पॉसिबिलिटी सेकंड देखते हैं। जो पॉसिबिलिटी सेकंड आएगी तो उल्टा करते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी में क्या किया है, यहाँ पे देखोगे तुम लोग एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में क्या कर रखा है कि यहाँ पे उल्टा किया हुआ है। यहाँ पे जो इसके साथ है इसका अपोजिट कर दिया है। अपोजिट में क्या किया है अभी बना के दिखा देते हैं। एनसीईआरटी देखोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो मिलेगा, उसमें पॉसिबिलिटी सेकंड देखते हैं।
पॉसिबिलिटी सेकंड। अब सेकंड पॉसिबिलिटी में देखो क्या है, सेकंड पॉसिबिलिटी में ये दिया हुआ है एक जगह, यहाँ भी ऐसे ही बना देते हैं, इसको डार्क कर देते हैं। दूसरे में उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे उल्टा किया हुआ है, यानी कि ग्रीन को इसके साथ मिला दिया और रेड को इसके साथ मिला दिया है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये है कैपिटल आर, दूसरा वाला क्या है स्मॉल आर। ऊपर देखते हैं, ऊपर में ये क्या है स्मॉल वाई और ये क्या है कैपिटल वाई। यानी ये क्या किया कि कैपिटल वाई कैपिटल आर एक साथ कर देंगे, स्मॉल वाई स्मॉल आर एक साथ कर देंगे। अब फिर मियोसिस सेकंड जब होगा तो मियोसिस सेकंड में ये फिर जब अलग होगा, सॉरी मियोसिस फर्स्ट में जब अलग होगा तब क्या होगा कि ये दोनों एक साथ आएंगे, यानी कि कैपिटल के साथ कैपिटल आएगा। कंडीशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका कैपिटल वाई, ये भी कैपिटल वाई। यहाँ पे क्या होगा स्मॉल वाई, यहाँ भी क्या होगा स्मॉल वाई। ठीक है, नीचे देखेंगे उल्टा जाएगा, यहाँ डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट है, यानी कि ये हो जाएगा कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर। ये दूसरे वाले में क्या आएगा स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। कंडीशन ये कर दिया है। अब इसको जब हम ये कैपिटल आर कैपिटल आर, अब इसके भी दो जर्म सेल बनेंगे तो यहाँ भी कंडीशन क्या आएगी, वही वाली आएगी। दो तरह के यहाँ भी गेमेट बनेंगे। कौन कौन बनेंगे, मैं डायरेक्ट गेमेट बना के लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या गेमेट यहाँ बनेगा, तो एक बनेगा कैपिटल वाई, यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट में कैपिटल आर। दूसरा स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल वाई कैपिटल आर। अब इसमें आ जाओ, इसमें क्या है, तो इसमें स्मॉल वाई और दोनों में स्मॉल आर, यानी चार तरीके के गेमेट बन के तैयार हुए। कौन कौन हुए, तो एक गेमेट बना हमारे पास कैपिटल वाई स्मॉल आर, दूसरा गेमेट बना यहाँ पे स्मॉल वाई कैपिटल आर, एक तो ये बन गया, दूसरा बना स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई, सॉरी यहाँ वाई मैंने लिखा हुआ है, ये आर होगा, वाई नहीं होगा, यहाँ पे आर होगा, कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है। यानी कि यहाँ पे जो गेमेट बनेगा दूसरा वाला वो स्मॉल वाई और बनेगा कैपिटल आर। तो एक गेमेट स्मॉल वाई यहाँ लिख देता हूँ मैं चारों गेमेट। एक बनेगा स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर, दूसरा गेमेट बना स्मॉल वाई कैपिटल आर, उल्टा हो गया यहाँ पे, यानी कि येलो सीड के साथ रिंकल्ड हो गया और यहाँ पे रिंकल्ड के साथ राउंड हो गया, उल्टा है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। यहाँ पे क्या है, दो गेमेट है, एक है कैपिटल वाई कैपिटल आर और सेकंड वाला है स्मॉल वाई स्मॉल आर। जब इनको क्रॉसिंग कराया गया तो F2 जनरेशन में ठीक वही रेशियो आया, 9331 आया। इनको एक बार क्रॉस करके देख सकते हैं, क्रॉस करके देखेंगे तो देखो क्या मिलेगा हमें। क्रॉस करके अगर देखेंगे इसको तो ये बना रखा है हमने, इसको नोट कर लेना। इसको क्रॉस करके देखेंगे तो देखो क्या मिलेगा। हमने क्या किया है, उल्टा करके इनकी कैरेक्टर को लिया हुआ है, यानी कि एक बार क्या किया है, यहाँ पे एक कैरेक्टर लिया था राउंड सीड, ये डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया। इसके साथ क्या किया, ग्रीन कोटिलीडन ले लिया, ग्रीन कोटिलीडन,
या ग्रीन कलर सीड ग्रीन ले लिया, यानी कि यहाँ पे क्या ले लिया, राउंड है ना ये, सॉरी, कैपिटल आर स्मॉल वाई, यानी ये डोमिनेंट एक रिसेसिव, इनकी क्रॉसिंग क्या कर दिया, दूसरे के साथ करा दिया, यानी कि इसका क्या लेंगे, रिंकल्ड क्या हो गया, रिसेसिव, और दूसरा क्या कर दिया इसके साथ, राउंड सीड ले लिया, राउंड सीड ले लिया, राउंड के साथ राउंड हो गया यहाँ पे, सॉरी रिंकल्ड राउंड, ये ग्रीन है ना, येलो, यहाँ पे क्या ले लिया, येलो सीड ले लिया, यहाँ ग्रीन है तो यहाँ पे येलो ले लिया, येलो कोटिलीडन, यानी कि कैपिटल वाई। अब क्या होगा, गेमिट बनेगा यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, उल्टा कर दिया। पहले वाले में क्या था कि राउंड और येलो था और रिंकल्ड और ग्रीन था, इसमें उल्टा किया, राउंड के साथ ग्रीन ले लिया और रिंकल्ड के साथ येलो ले लिया, फिर क्रॉसिंग करके देखा रेसिप्रोकल क्रॉस की तरह, तो जो F1 हाइब्रिड मिला हमें, यहाँ पे गेमिट बनेगा। जब गेमिट बनेगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ भी कैपिटल आर स्मॉल वाई, अब यहाँ पे गेमिट बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। अब इनकी क्रॉसिंग करा के देख लो, जब क्रॉसिंग इसकी कराया गया तो देखो क्या आया, क्रॉसिंग में इसकी क्रॉसिंग में क्या आएगा, तो एक बार हमने क्या किया, राउंड और येलो ले लिया, और दूसरा क्या लिया, ये भी सॉरी कैपिटल आर स्मॉल वाई, दूसरे में क्या किया, स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब क्या करेंगे, आर के साथ आर को लिखेंगे, यानी कि यहाँ जो आएगा वो कैपिटल आर कैपिटल वाई। फर्स्ट जनरेशन तो ऐसे ही आया, फर्स्ट जनरेशन में कोई चेंज नहीं हुआ। F2 भी फिर जब निकाला तो फिर F2 में 4 तरह के गेमिट बने। अब हमारे पास यही कंडीशन आया, जब ये कंडीशन आएगा, चूँकि आर के साथ आर आएगा, वाई के साथ वाई आएगा, अब फिर 4 कम्बिनेशन बनेगा, तो वही 4 कम्बिनेशन में यहाँ पे भी सेम बनेगा कंडीशन वही, कि एक बार क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई या स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी को उल्टा कर दे के गेमिट 4 बनाया हुआ है। एक बार बनाया हुआ है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, और करके गेमिट बना सकते हो। दूसरी बार में कैपिटल वाई, इसको उल्टा करो, स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई, 4 गेमिट अपोजिट करके बना सकते हो ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर हो गया। अब उल्टा करके 2 बना दो, कैपिटल आर करो, वाई हो गया, वाई के साथ एक बार कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर एक बार कैपिटल वाई और फिर स्मॉल वाई स्मॉल आर, ऐसे 4 गेमिट बन जाएगा। चाहिए बनाओ बात बराबर आएगी। तो इनमें भी वही आया, जब इनको फिर F2 निकाला गया तो वही F2 में फिर आया 9:3:3:1 आया, रेशियो वही आया। तो इसमें यही मेंडल में बोला गया है, पॉसिबिलिटीज़ में 2 पॉसिबिलिटीज़ है। एक पॉसिबिलिटीज़ में राउंड के साथ हमने ग्रीन को रख लिया, दूसरे में रिंकल्ड के साथ येलो को रख लिया, गेमिट वही 4 बने। F2 जनरेशन में F2 जनरेशन का रेशियो भी वही सेम टू सेम आया 9:3:3:1। ये पैरेललिज्म था। मैं इसका कॉपी अपलोड कर देता हूँ। ओके, दैट्स ऑल।